समझो कि अगर एक साल की रणनीति यस बैंक की अगर हम शेयर प्राइस की देखें तो ये एक साल के अंदर सिर्फ 5 पैसे कम रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप सर 6 और आज बात करेंगे सर यस बैंक की। तो सर यस बैंक के प्राइस के बारे में आज बात करेंगे, यानी कि पूरे साल में जो ये 13 दिसंबर 2023 से 13 दिसंबर 2024 तक क्या इसके अंदर उतार चढ़ाव रहे उसके बारे में आज हम बात करेंगे। डीप सर्च के मकसद जो हैं उस चीज़ को समझाना है जहाँ पर हम बड़ी गहराई से चीज़ों को समझेंगे और बड़ी ही नॉर्मल तरीके से शेयर बाज़ार के अंदर हो या ज़िंदगी हो या अपनी डेट ऑफ बर्थ के ज़रिए अपनी स्थिति को अच्छा करेंगे। देखो सर, सबसे पहले एक चीज़ आप समझो कि अगर एक साल की रणनीति यस बैंक की अगर हम शेयर प्राइस की देखें तो ये एक साल के अंदर सिर्फ 5 पैसे कम रहा है। अब कहोगे सर 5 पैसे कम कैसे रहा है, 32 रुपये का तो इसने हाई लगाया है। रिटर्न की बात हो रही है और काफ़ी लोग रिटर्न के चक्रों में ज़्यादा रहते हैं। तो कुछ लोग तो इस बैंक के शेयरों को लेकर भूल रहे हैं, दूर की दृष्टि देख रहे हैं। कुछ लोग इस बैंक के शेयरों के अंदर रोज़ वीडियो देखने की चेष्टा में रहते हैं, रोज़ वीडियो भी आती है लोगों की, मिला कुछ नहीं एक साल के अंदर। देखो सर, 13 दिसंबर 2023 में शेयर था 21 रुपये 20 पैसे। आज 13 दिसंबर 2024 है तो शेयर है 21 रुपये 15 पैसे, तो 5 पैसे कम हुआ है। अब इसी दौरान शेयर ने 32 रुपये का भी हाई लगाया है और 19 रुपये का लो भी लगाया है। चीज़ों को समझो कि अपने हाई से शेयर 13 रुपये नीचे है और अपने लो से 1-2 रुपये ऊपर है। तो ये हाई से जब अपने नीचे है तो करीब करीब अगर हम देखें तो शेयर जो है 13 रुपये का इसने कारोबार करा है। यानी कि अगर ये 21 रुपये से ऊपर या 19 रुपये से ऊपर गया तो 13-14 रुपये ऊपर गया है। इसी 13-14 रुपये के अंदर कुछ लोगों ने कमाया और इसी 13-14 रुपये के अंदर कुछ लोग फंसे हैं, क्योंकि जिन लोगों ने 21 रुपये में लिया होगा, 19 रुपये में लिया होगा तो उन्होंने हाई में बेचा होगा, जो भी करा होगा उनकी मर्जी है। और जिन लोगों ने इसे 31 रुपये, 32 रुपये, 30 रुपये, 28 रुपये, 25 रुपये में लिया होगा तो वो अपनी अमाउंट को अभी घटा कर बैठे हैं। तो ये 13 रुपये का डिफरेंस आ रहा है इसी हिसाब से। और 13 ही तारीख है, 13 दिसंबर 2024। और अगर 13 दिसंबर 2023 से 21 रुपये 20 पैसे का शेयर यस बैंक का था तो 13 दिसंबर 2024 को आज 21 रुपये 15 पैसे यानी 5 पैसे कम है। अब इस एक साल के दौरान हमने अपनी मानसिक स्थिति को इतनी प्रॉब्लम में डाल लिया होगा, क्योंकि एक साल के अंदर 2 महीने के अंदर 5 महीने के 4 दिन में 2 दिन में हम करोड़पति बनने की चीज़ों के साथ आते हैं और मिलता फिर उस चीज़ से कुछ नहीं। जितने भी क्वार्टर प्रस्तुत इस साल यस बैंक ने किए हैं इस एक साल के दौरान, 4 ही होते हैं और चारों क्वार्टरों में इसने ग्रोथ किया है, पर शेयर प्राइस ने इसके ग्रोथ जो है न्यूज बेस की है, रिजल्ट बेस नहीं की है। रिजल्ट बेस 1-2 रुपये बढ़ता है फिर नहीं बढ़ता है। पर कभी कभी बड़े निवेशक इसके ऊपर अपनी होल्डिंग ले रहे हैं, ये प्रमोटर आ जाएंगे, वो आ जाएंगे, ये आ जाएंगे। इस न्यूज के माध्यम से शेयर प्राइस ने उतार चढ़ाव भी किए हैं। तो उन स्थितियों को समझिए, शेयर अपनी चाल अपने अनुसार चल रहा है, किसी के कहने पर, आपके मेरे कहने पे नहीं चलेगा। न्यूज़ जो आती है उस न्यूज़ को आपको समझना पड़ता है। एक साल के दौरान हमने कितना अपने हृदय के अंदर टेंशन ले लिए, दिमाग के अंदर अपने टेंशन ले लिए और इस उम्मीद में कि यस बैंक हमें अमीर करके जाएगा। पहले यस बैंक की रणनीतियाँ तो समझो, प्रशांत कुमार जी की रणनीतियाँ तो समझो कि प्रशांत कुमार यस बैंक को भैया प्रॉफिट में लेके आए हैं, सेल्स बढ़ा रहे हैं। दूसरा, डिजिटलकरण कितना ज़्यादा करने जा रहे हैं। यूपीआई में अच्छा वर्क करता है, क्रेडिट कार्ड के लिए भी वर्क करता है। तो यस बैंक कोई छोटा नाम तो है नहीं, और बड़ा ही नाम था। छोटा नाम तो तब हुआ जब ये राणा कपूर जी के द्वारा, आपको पता ही है क्या हुआ था। फिर उभर के आए थे इसके अंदर SBI, LIC और
एक बैंक आए थे, 2-4 बैंक और आए थे, जहाँ पर यस बैंक उसके अंदर अपनी चीज़ों को अच्छा करता गया और एसबीआई सबसे बड़ी होल्डिंग रखकर इसके अंदर बैठा है। और ये भी न्यूज़ बार बार आती है कि एसबीआई इसके अंदर से अपनी होल्डिंग को निकालेगा और दूसरे प्रमोटर कोई आएंगे, चाहे वो जापान की तरफ से आ रहे हो, चाहे कहीं की तरफ से आ रहे हो। तो उस दौरान भी काफ़ी चीज़ें गई हैं इसके समय लेकर। हमारा मकसद क्या होना चाहिए सर? देखो सर, एसबीआई अगर इस बैंक को संभाल कर बैठा है, उसका स्टेक काफ़ी नीचे है, उसे अच्छा मूल्यांकन मिलेगा तो वो कभी भी इस चीज़ के बारे में बता देगा। उसको इसके अंदर से निकलना ही निकलना है और वो समय किसी को नहीं पता वो कब होगा। भैया निकलना है, पर समय वो पता ही नहीं है। और बैंक भी है, अपनी हिस्सेदारी बढ़ाएं या घटाएं वो भी होना ही है। प्रमोटर इसके अंदर देखने को मिलते नहीं, पर प्रमोटर की आवाज़ आती रहती है। क्या उसके पक्ष में आरबीआई है? ये भी हमें आगे सोचना पड़ेगा। तो हम यस बैंक हो या कोई सा भी शेयर हो, उसकी रणनीतियाँ नहीं समझ रहे, हम तो खो रहे हैं। और जिस दिन हमने खोना बंद कर दिया उस दिन हमारे लिए सब कुछ अच्छा हो जाएगा। चीज़ों को समझो, एसबीआई निकलेगा, सेल्स इसकी बढ़ना, प्रॉफिट इसको दिखाना, इस बात की पुष्टि है बैंक काम कर रहा है। वो दोनों स्थितियाँ इस बात की नहीं है कि 1 साल के अंदर आपको बहुत बलवान करके जाएगा, 2 महीने बहुत बलवान कर, उसकी पुष्टि नहीं है वो। अगर उसकी पुष्टि होती तो ये 32 रुपये हाई दिखाने के बाद आज 52 रुपये मिल सकता था, 52 रुपये भी मिल सकता था, पर हुआ तो नहीं ऐसा। तो 1 साल के दौरान तो बैंक ने तो ग्रोथ की है, चाहे अपनी लोन की चीज़ों में ग्रोथ की हो, डिपॉजिट में ग्रोथ की हो, अन्य चीज़ों में ग्रोथ की हो, अपनी गुडविल को अच्छा किया हो, अपने एनपीए को कम किया हो, उस चीज़ में तो बैंक ने वर्क ही किया है। पर शेयर प्राइस 32 रुपये जाने के बाद अगर इन नीतियों के साथ अगर हम देखें कि बहुत कुछ अच्छा हो जाए, तो फिर आज ये हमें 100 रुपये के पार क्यों नहीं मिल रहा है, 52 के पार क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि आप और मेरा दिमाग नहीं है इस बैंक के अंदर, काफ़ी लोगों का भी होगा, काफ़ी बड़ी इक्विटी है इसके पास। चीज़ों को समझो, इसलिए गुमराह होना बंद कीजिए। बैंक अच्छा वर्क कर रहा है, इस पे संतुष्टि कीजिए। बार बार कोई न्यूज़ आएगी, उस न्यूज़ के क्या मकसद फ्यूचर में होते हैं उस चीज़ को समझिए। हल्के में लेनी चीज़ों को समझ जाइए। किसी भी चीज़ के अंदर जल्दबाजी में कूदना ये अच्छी रणनीति नहीं है। तो यस बैंक के अंदर मैंने आज आपको बहुत गंभीर तौर पर समझा रहा हूँ, रणनीतियों के तौर पर समझा रहा हूँ, डीप सर्च 6 की ओर से समझा रहा हूँ कि हमें करोड़पति बनने की चीज़ें हमें अपने वजूदों के साथ आएगी, किसी के कहने पर नहीं आएगी कि इसके शेयर लेके बैठ जाओ जी, उसके शेयर लेके बैठ जाओ। बैंक के अंदर जो भी रणनीति है वो प्रशांत कुमार जी देखेंगे, मैनेजमेंट देखेगा, एसबीआई देखेगा, अन्य चीज़ें देखेंगे। आपकी मेरी चीज़ें क्या होती है, हमें प्रॉफिट कैसे मिले। और 32 रुपये में अगर ये शेयर गया तो लोगों ने प्रॉफिट कमाया भी होगा, चाहे वो बड़े निवेशक हो, चाहे वो रिटेलर भी कमा लेते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि रिटेलर नहीं कमाया होगा। कुछ जो चालाक बंदे होते हैं वो अपना 1-2 रुपये के अंदर ही प्रॉफिट ले लेते हैं। कुछ जो अलग होते हैं, इमोशनल बंदे होते हैं, वो चीज़ों में खो जाते हैं। तो उन रणनीति को जिस दिन हमें समझ में आ गया तो उस दिन यस बैंक भी आपको समझ में आ रहा है, अन्य चीज़ें भी आपको समझ में आएगी, और ज़िंदगी क्या है वो भी समझ में आएगा, शेयर बाज़ार क्या है वो भी समझ में आएगा। तो आज मैंने आपको इसका 1 साल की चीज़ें बताई, जहाँ पर इसने सिर्फ 5 पैसे गिर के ही दिखाया है। जो आज का इसका शेयर प्राइस है उससे बता रहा हूँ, बीच में तो 32 रुपये गया ही है ना। तो वो बता रहा हूँ कि 32 रुपये जाने में किसने कमाया, 32 रुपये जाने में किसने गवाया, और किसने अपनी आस को और बढ़ाया है, किसने अपनी चीज़ों को और अच्छा किया है। वो सब आता है भैया धैर्यता से, इसके बिना कुछ नहीं होगा। अगर कुछ चीज़ ऐसी होती कि कोई आपके हाथ में छड़ी पकड़ा दे और उस छड़ी को घुमा के आप अमीर हो जाओगे, तो भैया ऐसा बंदे की मुझे भी तलाश है, मुझे भी उसकी छड़ी का यूज़ करना है अमीर बनने के लिए। तो ऐसा कुछ नहीं होता, चीज़ों को समझो, धैर्यता से लो। न्यूज़ जो भी आपको बता रहा है उस न्यूज़ को समझो, कैंडल चार्ट जो भी आपको बता रहा है उस चीज़ को आप समझ रहे हो, उसको भी आप समझो। तो भाई किसी की कैंडल चार्ट में क्या आपको नज़र आ रहा है वो आपकी रणनीतियाँ हो सकती है। हम कैंडल चार्ट में वर्क नहीं करते, न्यूज़ आती है, साइकोलॉजी वर्क करते हैं, चीज़ों को समझते हैं। और जिस दिन हम चीज़ों को समझ गए उस दिन सब कुछ अच्छा ही होगा। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।